हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गूगल डिस्कवर। और आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसे 20 पॉइंटर्स हैं, 20 स्टेप्स हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट्स पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी वेबसाइट के जो वेब पेजेस हैं वो कहीं ना कहीं गूगल डिस्कवर फीड में आने शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे मोबाइल पे आपको पता ही है कि डिस्कवर फीड होती है। उसमें आपको कई सारे कंटेंट दिखते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, जिनको आप सर्च कर रहे होते हैं, जिन पे आपका एक की इंटरेस्ट होता है। तो एक दो बार जब आप उस चीज़ को सर्च करते हो तो गूगल एल्गो के हिसाब से आपका इंटरेस्ट के ध्यान रखते हुए वो सारे जो लिंक्स होते हैं, वो सारे जो पेजेस होते हैं, वो सारे रिजल्ट्स आपको गूगल डिस्कवर में आपको धीरे धीरे वेब रिजल्ट शो होने लग जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक एस्टेब्लिश वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे एक एस्टेब्लिश वेबसाइट्स ने उन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली एक टारगेट किया, उनकी बात की, उन पर एक अपना कंटेंट क्रिएट किया। और गूगल हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू वो फीड हमें गूगल डिस्कवर में दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन आज की डेट में आपको पता है कि कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़े, तो आजकल गूगल डिस्कवर पे लोग ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं कि ऐसा क्या है कि गूगल डिस्कवर में हम आ सकें, गूगल डिस्कवर फीड में। जैसे मान लीजिए कि मैं सर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट आईफोन, या मैंने कोई सा भी बेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ सर्च करा, तो आप सोच सकते हैं कि ये दोनों, अगर मैं बेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ की ही बात करता हूँ कहीं ना कहीं, या मैं मतलब कोई भी रोज़मर्रा की किसी भी एक प्रोडक्ट की बात करना चाह रहा हूँ, तो कि भाई मुझे आजकल विंटर्स चल रही है कि मुझे गीज़र चाहिए, या मुझे हीटर चाहिए, या मुझे ब्लोअर चाहिए, तो आपको पता ही होगा कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल करती हैं, जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में कंटेंट होगा। तो ऐसा क्या होगा कि उन सब वेबसाइट्स को छोड़ के हमारी वेबसाइट का कंटेंट, वेब पेज का कंटेंट हमें गूगल डिस्कवर में दिखे। तो उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट्स पे ये जो मैंने लिखा है 20 थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर कमिंग इन गूगल डिस्कवर, कि हमें ये 20 जो थिंग्स है ना, इन सबको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है अपनी उन वेब पेजेस पे जिनको हम चाहते हैं कि गूगल डिस्कवर में वो रिजल्ट्स हमारे शो हों। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जैसे मेरा पहला पॉइंट है, वेब पेज इमेज शुड बी 1200 पिक्सल मिनिमम इन विड्थ, देर इज़ नो गाइडलाइंस फॉर हाइट। तो फ्रेंड्स, एज पर द गूगल गाइडलाइंस, जो आपकी एक वेब पेज होगा जो कि बहुत, जैसे स्पोर्ट्स शूज़ का हो गया, हीटर का हो गया, गीज़र का हो गया, जो भी हो गया, जो अभी मैं विंटर पे फोकस करूँ, विंटर आइटम, तो उसमें क्या है कि हम जो इमेज होगी ना वो 1200 पिक्सल मिनिमम होनी चाहिए। ज़्यादा भी हो जाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अभी हाइट की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन 20 पिक्सल मिनिमम हमें रखनी ही रखनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इमेज शुड नॉट बी ब्लर्ड। इमेज हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, लिट नहीं होनी चाहिए। हाई क्वालिटी इमेज की अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट में मैच्ड इमेज, सॉरी, जो हमारी इमेज होनी चाहिए ना फ्रेंड्स, वो कंटेंट से मैच होनी चाहिए। कि हम जो जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं, अगर मैं मान लो कि एक गीज़र सेल करने की बात कर रहा हूँ, या एक मैं ब्लोअर सेल करने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसका कंटेंट लिखा है कि ये फीचर्स हैं, कि वाई यू चूज आर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू आर कंपिटिटर, सॉरी। तो इमेज भी रेलेवेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि बात हम किसी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कर रहे हैं और हमने कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की इमेज वहाँ पे पिक कर रखी है, तो वो एक रेलिवेंस नहीं होगा। तो गूगल जब वो इन रिजल्ट्स पे जाएगा तो वो हमारे रिजल्ट को डिस्कवर में नहीं दिखाएगा, हमारे कॉम्पिटिटर को दिखा देगा, क्योंकि उनकी इमेज और उनका कंटेंट आपस में मैच हो रहे हैं। फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्स इमेज प्रीव्यू मेटा रोबोटिक इज इंप्लीमेंटेड टू बी सेट ऑन लार्ज। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने इमेज तो लगा ली, लेकिन आपने जो मेटा रोबोट टैग होता है उसमें आपने इंडिकेट नहीं करा, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रोबोट्स को कि प्रीव्यू लार्ज, कि इस इमेज को लार्ज वे में गूगल के रिजल्ट्स पे दिखाया जाए। तो उसके लिए आप जैसे देख सकते हैं, फॉर रेफरेंस, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक साइड है, उसका मैं व्यू सोर्स पे गया, तो आप देख सकते हैं इन्होंने मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज। फ्रेंड्स, ये जो मैक्स इमेज प्रीव्यू ये टैग है ना, इसके बाद ये लार्ज आना चाहिए। इसमें 3 टैग होते हैं, एक नन होता है, एक एक मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा फ्रेंड्स, एक नन होता है कि नहीं दिखाया जाए, लार्ज होता है, और एक और होता है। तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है जो मैंने फुल फ्लैश बना रखा है, आप आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से मेटा रोबोट टैग्स बताए थे इमेज के लिए। तो यहाँ पे जरूर लार्ज होना बहुत ज़रूरी है। लार्ज मतलब कि हम मैक्सिमम साइज़ गूगल के रोबोट्स को अथॉरिटी दे रहे हैं, उनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हाँ भाई, मैक्सिमम साइज़ में हमारी इमेज
व्यू होनी चाहिए। और ये आपका जैसे मैंने 6 पॉइंट मैंने लिखा है, ये मैंने आपको कहीं ना कहीं एक मेटा रोबोट टैग का बता दिया कि ये टैग ज़रूर लगना चाहिए, मैक्स इमेज प्रीव्यू तो होना चाहिए, बस उसके बाद लार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे इन लोगों ने लगा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 7 पॉइंट पे चलते हैं। 7 पॉइंट है, डू नॉट यूज़ the logo of your website excessively on web pages or social media sharing card, because if we use a logo in a large size along with that max preview tag, then it will show in discover feed, then it will spoil the discover feed quality। friends, सिंपल सी बात है, आपको पता है एक फैब आइकन काइंड ऑफ होता है, उसमें हम अपना लोगो यूज़ करते हैं, या हर एक वेबसाइट का एक लोगो होता है एक ब्रांड का कहीं ना कहीं। लेकिन ब्रांड का लोगो और किसी एक वेब पेज पे एक हम किसी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसको छोड़ के हम अपने लोगो, उस इमेज को छोड़ के अपने लोगो की इमेज पे मैक्स प्रीव्यू टैग लगा दें या उसको एक्सेसिवली यूज़ करें उस पर्टिकुलर वेब पेज पे। तो इससे क्या होगा कि गूगल का डिस्कवर फीड में क्या होगा कि हमारा लोगो दिखने लग जाएगा विद दैट मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज। तो वो एक स्पॉइल कर देगा, क्योंकि कोई यूज़र अगर कोई कंटेंट देखना चाह रहा है तो उसकी हाई क्वालिटी इमेज देखना चाहेगा इंस्टेड ऑफ योर लोगो। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर कोई न्यूज़ की वेबसाइट है और अभी अगर करंट टॉपिक बिग बॉस के विनर का चल रहा है, जैसे बिग बॉस के विनर हमारे मुनव्वर फारूकी हैं जो जीते हैं, तो लोग चाहते हैं कि जब वो डिस्कवर फीड में आया तो उसमें मुनव्वर फारूकी की फोटो दिखे, उसकी इमेज दिखे, ये नहीं बिग बॉस 17 का लोगो दिखे, तो वो उतना कैच नहीं कर पाएंगे और वो फीड भी स्पॉइल होगा, एक मतलब एक इंटरेक्शन की एंगेजमेंट नहीं बढ़ पाएगा कहीं ना कहीं। तो होना क्या चाहिए, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, मैं खासकर ये तो मैंने एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट पर भी मैक्सिमम जो गूगल डिस्कवर फीड में, अगर मैं न्यूज़ की वेबसाइट की बात करूं कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे अभी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी हमारे श्री राम जी की, तो अब उसमें हम अयोध्या के मंदिर की फोटो एचडी में वो हम दिखाएं, या वहाँ पे जो हाई फाई सेलिब्रिटीज़ पहुँचे थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ गए थे, मोदी जी गए थे, योगी जी गए थे और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ गए थे, तो उन सब की अगर हम फोटो दिखाएंगे तो वो ज़्यादा एंगेज होगी, हाँ भाई लोगों को इंटरेस्ट होगा, सीटीआर हमारा बढ़ेगा, हाँ भाई अच्छा ये भी, क्योंकि अगर आप टीवी में भी देखें वीडियोस में तो काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि कौन कौन से सेलेब्स वहाँ गए थे, इन फ्रॉम बॉलीवुड, फ्रॉम टॉलीवुड और फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो हम एक न्यूज़ में एक पेज टारगेट करेंगे, भैया अयोध्या से रिलेटेड है, ये सेलेब्स गए थे, कहीं ना कहीं गूगल वो फीड हमारे डिस्कवर फीड में दिखाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें लोगों को एम्फेसाइज नहीं करना कि हम लोगों को हर जगह दिखाएं, भाई अपना ब्रांड नेम है, लोगो अपने आप दिख जाएगा। अगर आपका कंटेंट डिस्कवर फीड में 10 से 12 बार आ गया ना और लोगों ने उस पर सीटीआर हाई हो गया, क्लिक एंड, तो पता चल जाएगा हाँ भाई ये एक वेबसाइट है, ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, यहाँ पे रेलिवेंट कंटेंट होता है। तो हमें लोगों पे फोकस नहीं करना, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के इमेज पे फोकस करना है। 1200 मेगापिक्सल 1200 पिक्सल 1200 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए, उस पर मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज ये वाला टैग लगना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लोगो वी कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड रिलेटेड टू दैट पिक्चर जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करती है। 8 पॉइंट है फ्रेंड, मेटा टाइटल शुड बी मैच टू द कंटेंट ऑफ द पेज। फ्रेंड्स ये बात भी सही है कि एक बात बताइए, आप अगर गूगल की डिस्कवर फीड में देखते हो तो मेटा टाइटल्स पे ही आप देखेंगे कि लिखा होगा कि मुनव्वर फारूकी वॉन द बिग बॉस ट्रॉफी। तो आपने वो टाइटल देखा, आपको पता चल गया कि हाँ भाई इस टाइटल से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस फीड को में जब हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बिग बॉस की पूरी अपडेट पता चल जाएगी। या जैसे अभी आजकल आपको पता है कि ग्रैंड विटारा जो ये कार आई है, इसमें इस साल जो उनके जो ओनर हैं उन्होंने खुद ये बताया कि अब तक का हमने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण इन दोनों को सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लिया है और हाई पे आउट हुआ है कहीं ना कहीं। तो हम न्यूज़ वेबसाइट में ग्रैंड विटारा को में भी अपने एक वेब पेज पे ग्रैंड विटारा की पिक लगाएंगे, एक अच्छी सी 1200 पिक्सल की इन विड्थ, शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की भी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कैची कंटेंट हो सकता है जिससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक हाई हो। लेकिन टाइटल होना चाहिए कि अगर टाइटल पे बंदा जाए तो उसे कंटेंट वही मिले, अदरवाइज वो मिसलीड होगा और आपका डिस्कवर में आने के चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे। 9th पॉइंट है, डू नॉट ओवर क्लेम योर थंबनेल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द सेक ऑफ हाई सीटीआर, बी एक्यूरेट। कहने का मतलब ये है फ्रेंड, कई बार क्या होता है
आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम में देखा होता है यूट्यूब में थंबनेल कुछ और होता है, कंटेंट कुछ और होता है। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। अगर आप एक अपने कस्टमर को, एक यूज़र को मिसगाइड कर रहे हो तो, और थंबनेल पे भी आप ओवर कुछ मत लिखिए कि हाँ भाई इसके करने से ये हो गया, या आपको पता है कि कल रात ये हुआ था बिग बॉस के सेट पे, या कोई मूवी की बात हो, या अयोध्या में ये सब चीज़ें हो गई। जैसे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि राम गोविल, जो अरुण गोविल हैं जिन्होंने राम का करेक्टर प्ले करा था जब 1987 की रामायण में, तो उनका एक आया कि उनके थंबनेल पे लिखा था कि मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैं दर्शन के लिए गया। अब इसमें बंदा क्या सोचेगा कि उनके साथ वहाँ मिसबिहेव हो गया, या किसी ने उनको रिस्पेक्ट नहीं करी, या चीज़ें उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुई। तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे इतना क्राउड आ गया था कि वो हैंडल नहीं हो पाया। लेकिन ने थंबनेल ने ये शो करा कि वहाँ पे कुछ ऐसा इशू हुआ उनके साथ। तो इसलिए हमारे जो थंबनेल होना चाहिए, ज़्यादा ओवर क्लेमिंग नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स की बात करूँ कि नहीं हमारा ये फ़ोन ये, फिर ओवर क्लेम नहीं होना चाहिए, ना तो थंबनेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना उनके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में कि आज आप ये वीडियो देख नहीं पाए तो ये इशू हो जाएगा या ये लॉस हो जाएगा। आपने देखोगे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में ऐसा होता है, या कई वेबसाइट्स में हम लोग ब्लॉग में या कुछ हमें टाइटल इतने कैची बनाते हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब है बी एक्यूरेट, जितना है जो कंटेंट के बारे में आप नेचुरल बात कर रहे हो, जो ऑनेस्टी के साथ बात कर रहे हो, अगर आप वो कंटेंट का वो टाइटल भी लिखेंगे ना फ्रेंड्स, और आपका कंटेंट में दम हुआ और अच्छा हुआ, तो आप गूगल डिस्कवर फीड में आएंगे और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाएगा। मेरा 10th पॉइंट है, कंटेंट शुड बी ट्रेंडी एंड एजुकेट। सिंपल सी बात है फ्रेंड, डिस्कवर फीड में वो कंटेंट सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है जो ट्रेंडी हो या किसी को एजुकेट कर रहा हो। ट्रेंडी जैसे आईपीएल सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी अभी बात शुरू हो गई कि जियो सिनेमा पे जो सचिन तेंदुलकर ऐड कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एक वेबसाइट पे अगर एक ब्लॉग भी लिख दिया होगा विद दैट जियो इमेज और आईपीएल ऑल द प्लेयर्स कैप्टन्स इमेज, तो वो भी डिस्कवर फीड में लिखेगा कि आईपीएल का टाइमिंग क्या है, कितने बजे स्टार्ट होगा, इस बार टीम्स कितनी हैं। तो ये ट्रेंडी हो गया। एजुकेट हो गया कि हम किसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कोई एक अपनी न्यूज़ पे एक वेबसाइट लिखते हैं कि भाई 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, या सीए से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो हमारी फील्ड है, या एसईओ से रिलेटेड कि इन 2024 हाउ टू अपडेट योर सेल्फ, हाउ टू which topics or which pointers you need to follow to be successful in SEO field, in digital marketing field। तो हमारे जो कंटेंट होना चाहिए, हमारे ब्लॉग जो वेबसाइट में होना चाहिए, वो एडिक्वेट और ट्रेंडी होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो डिस्कवर फीड में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि लोगों को उनके बारे में ज़्यादा जानना है। वही मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा फ्रेंड्स, लाइक अबाउट आईपीएल वी कैन क्रिएट कंटेंट, और डांस दीवाने जैसे आपको पता है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारे कंटेंट लोग सुनना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इनके बारे में भी लिखेंगे तो डिस्कवर फीड में आपके आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फ्रेंड नेक्स्ट है, कीप आरएसएस फीड पार्ट ऑफ योर वेबसाइट एंड एक्टिवेट ऑल्सो। फ्रेंड्स आरएस फीड मैंने ये लोगो भी बनाया है यहाँ पे, आपको पता है वो आरएस फीड एक नीचे किसी भी वेबसाइट के फुटर में होता है, या कहीं पे भी एक उसका आइकन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब जैसे हम लोग कहते हैं यूट्यूबर व्यूअर्स हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। सेम यही है कि इस वेबसाइट में एक आरएसएस फील्ड का ये आइकन होता है। इस आइकन पे जब लोग क्लिक करते हैं, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, तो लोगों के पास मेल जाती है या एक नोटिफिकेशन जाता है कि भाई आज ये ब्लॉग अपडेट करा है इस ओनर ने, इस वेबसाइट ने, तो लोग का इंगेजमेंट बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो जब भी यहाँ पे कोई क्रॉलर आएगा तो वो उसको रीडायरेक्ट उस पेज पे करेगा जहाँ पे उसके करंट टॉपिक्स के ब्लॉग्स पड़े हुए हैं। तो आरएसएस फीड ये होती है। अब बात है कीप आरएसएस फीड ऑफ योर वेबसाइट, कीप आरएसएस फीड पार्ट ऑफ योर वेबसाइट एक्टिवेट ऑल्सो। अपनी वेबसाइट का आरएसएस फीड बनाइए और उसे एक्टिवेट भी कीजिए। डू नॉट ब्लॉक और डिसअलाउ आरएसएस फीड यूआरएल्स इन roboto.txt फाइल। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, हम roboto.txt फाइल में आरएसएस फीड के यूआरएल्स को ब्लॉक कर देते हैं, उनको हमें अनब्लॉक करना है, उनको हमें अलाउ करना है कि हाँ भाई क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेब पेज मस्ट हैव आरएसएस फीड एंड फीड फीचर्स टू फॉलो। आरएसएस फीड का जो फीचर होगा वो फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड आरएसएस फीड यूआरएल मस्ट हैव टाइटल एंड लिंक एलिमेंट। जो भी आरएसएस फील्ड का एक यूआरएल होगा, जो भी पेज होगा, उसके व्यू सोर्स में टाइटल होना चाहिए, जैसे न्यूयॉर्क टाइम है, यूएस न्यूज़, और उसका लिंक होना चाहिए उस पर्टिकुलर पेज का। लाइक ये आप देख लीजिए, ये एक पर्टिकुलर पेज का लिंक है। ये लिंक एलिमेंट और टाइटल दोनों होने चाहिए आरएसएस फीड यूआरएल में।
ठीक है फ्रेंड्स, अब है 16 पॉइंट, मस्ट फॉलो ऑल गूगल कंटेंट पॉलिसी, अवॉइड वल्गर इन्फ्लामेटरी स्पीच। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं हमारा कंटेंट गूगल डिस्कवर में और हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़े, तो हमारी पहले हमें शुरुआत अपनी वेबसाइट से करनी चाहिए। उस पर हमें कोई भी वल्गर कंटेंट पॉलिसी आपको सबको ही पता होगी कि स्पैमी कंटेंट, वल्गर कंटेंट और इन्फ्लामेटरी स्पीच नहीं होनी चाहिए कि भड़काऊ भाषण, कि हमारे ब्लॉग को, हमारे कंटेंट को देख के लोग भड़क जाएं और कुछ रिएक्ट करना शुरू कर दें, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। गूगल इन चीज़ों को भी एंटरटेन नहीं करता। 17 पॉइंट है, हाईलाइट द स्पॉन्सर्ड कंटेंट क्लियरली फॉर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू विद स्पॉन्सर्ड टैग सो दैट यूजर कैन मेक द डिफरेंस स्पॉन्सर्ड एंड ऑर्गेनिक कंटेंट। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट पे स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी होता है और ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है, तो हमें स्पॉन्सर्ड टैग लगा के पहले यूज़र को बता देना चाहिए कि भाई ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, तो वो इजीली डिफरेंशिएट कर देगा कि ऑर्गेनिक कंटेंट क्या है और स्पॉन्सर्ड कंटेंट क्या है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें स्पॉन्सर्ड टैग लगाना चाहिए अगर हमारी वेबसाइट पे स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, डिस्कवर फीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 18 पॉइंट, फॉर पॉलिटिकल कंटेंट प्लीज मेंशन दैट यू आर फ्रॉम पार्टी। ओके फ्रेंड्स, जैसे कई बार मैं न्यूज़ वेबसाइट की बात करता हूँ, या कोई एक बंदा एक वेबसाइट चला रहा है जो कि एक कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कांग्रेस का फॉलोअर है, या कोई बीजेपी का फॉलोअर है, या कोई आपका फॉलोअर है। अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट डिस्कवर फीड में आए, तो अपनी वेबसाइट पे अगर आप प्रॉपरली कोर फॉलोवर हो, आपके फॉलोवर हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कि आप उस पार्टी से हो कहीं ना कहीं अपने ऑथर प्रोफाइल में, ताकि एक ताकि एक ना आपका एक एग्जिस्टेंस क्रिएट होगी। कैसे कि फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि मैं बीजेपी फॉलोअर हूँ या मैं कांग्रेस फॉलोअर हूँ, तो मैं हमेशा राहुल गांधी के लिए जो कोई अच्छी बात करेगा या कोई मोदी जी के लिए अच्छी बात करेगा, तो मैं उन्हीं को उसको सर्च करूंगा, तो गूगल को एक सिग्नल चला जाएगा कि हाँ भाई, ये बंदा ना कहीं कांग्रेस को फॉलो करता है, या इसका आइडियल राहुल गांधी है, या इसके आइडियल मोदी जी हैं, ठीक है। और हमारी अगर कोई एक बंदा इसकी वेबसाइट कोर है, रिलेटेड है, भाई वो डाई हार्ड कोर फैन है या फॉलोअर है बीजेपी का, कांग्रेस का या आपका, तो कहीं ना कहीं उनका कंटेंट हमारे फीड में दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा कि ये बंदा जो वेबसाइट ओनर है, ये सारी इस और थ्रू फॉलोअर है बीजेपी का, और ये इस बंदे की भी डिस्कवर फीड में सर्च करता रहता है रिलेटेड बीजेपी, तो कहीं ना कहीं उस वेबसाइट का जो ओनर होगा, उसका ऑथर होगा, पब्लिशर होगा, उसका कंटेंट हमारी वेबसाइट में दिखने लग जाएगा। तो हमें अबाउट अस में मेंशन करना चाहिए कि व्हाट वी ऑल अबाउट, हम मतलब अगर हमने कुछ कंट्रीब्यूट भी करा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, तो वो भी अगर हम मेंशन करेंगे, अपने लिंक्स लगाएंगे, अपने सोशल मीडिया से लिंक लगाएंगे, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। सेकंड 19 पॉइंट फ्रेंड, मेंशन ऑथर एंड पब्लिशर। फ्रेंड्स, जो भी कंटेंट आप पोस्ट करते हैं, अपनी ऑथर प्रोफाइल बनाइए। पब्लिशर कौन है? अगर आप ही अपनी वेबसाइट का नाम डालिए, अपने यूआरएल डालिए वेबसाइट का कि हम ये। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अपडेट वेबसाइट ऑल अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस पेज प्रॉपर्ली एंड मेक श्योर अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेज शुड बी प्लेस इन प्राइमरी मेन्यू और फुटर। फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट का अगर आप कोई ब्लॉग्स लिखते हैं, तो ऑथर पेज और पब्लिशर तो मैंने 19 पॉइंट बताया। इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पेज को आप बहुत अच्छे तरीके से अपडेट कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए। व्हाट यू ऑल अबाउट, आपने हिस्ट्री में क्या किया, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। और कॉन्टैक्ट अस पेज, अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो अपना पूरा सोशल मीडिया लिंक्स, फ़ोन नंबर, वेबसाइट का यूआरएल, प्रॉपरली अपना नेम, सब कुछ उसमें उधर मेंशन कीजिए। और अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेज को आप प्राइमरी मेन्यू, जो कि होम पेज पे मेन्यूज होते हैं, उन पे लिंक कीजिए, और फुटर में कीजिए जहाँ मैक्सिमम ट्रैफिक आता है और क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको गूगल डिस्कवर फीड में आना है, तो ये 20 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप इनको फॉलो करते हैं या इनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आई थिंक आप गूगल डिस्कवर फीड में बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके रिजल्ट्स, आपके वेब पेज रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।